मैनिफेस्टो वॉर। मैनिफेस्टो जारी करके ममता बनर्जी ने अपना वोट वाला फॉर्मूला तैयार कर लिया। ममता के घोषणा पत्र को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं बीजेपी को अपना घोषणा पत्र ऐलान करना है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पुरुलिया रैली में कुछ संकेत दिए हैं। उनके चुनावी एजेंडे में क्या है? मैं जानता हूं किस तरह यहां के युवाओं का हक तुष्टीकरण के नाम पर आपसे छीन करके, आपके अधिकार का आपके छीन करके किसी और को दे दिया गया। मैं जानता हूं कि इस तरह ओबीसी समुदाय से आने वाले मेरे अन्य भाई बहनों के साथ यहां पर विश्वासघात किया गया है। मां माटी मानुष की बात करने वाली दीदी को अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों के प्रति ममता होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। ममता ने ओबीसी कार्ड खेलकर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। ऐसा क्यों? आप ममता के मैनिफेस्टो के ब्लूप्रिंट से समझ सकते हैं। ममता का घोषणा पत्र 146 पन्नों का है। 50 पन्नों में अगले 5 सालों का विजन है। 2016 से अलग है 2021 का घोषणा पत्र। दीदी ने घोषणा पत्र में 10 वादे किए हैं। 2016 में रोजगार की बात नहीं थी। 2021 में 5 लाख रोजगार देने का दावा। अगले 3 साल में 1,10,000 सरकारी नौकरी। गरीबों, पिछड़ों और किसानों पर फोकस। What he said for particular 2-3 communities. Yes. They cannot do for all the economic backward class. This is wrong. My manifesto is approved by the election commission. So few people have seen this. So how do you know that where duplicate कोई ममता बनर्जी के घोषणा पत्र से बंगाल की 10 करोड़ जनता के लिए कुछ न कुछ है। वहीं बीजेपी अब मैनिफेस्टो पर मंथन कर रही है। टीएमसी का काउंटर खोज रही है। दावा है कि जल्द मैनिफेस्टो आएगा। इस बीच बीजेपी ने उम्मीदवारों की 30 लिस्ट जारी की है। 19 महिलाओं समेत 148 उम्मीदवारों का ऐलान किया। बड़ी खबर यह है कि बंगाल बीजेपी के बड़े चेहरे मुकुल रॉय, सांसद जगन्नाथ सरकार तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिलीप घोष नहीं लड़ेंगे। ना आमी भोटे दाঁড়াচ্ছি না। पार्टी থেকে निर्णय নেওয়া হয়েছে যে আমি প্রচার করব সব জায়গায়। আর কারণ সমস্ত নেতারাই প্রায় দাঁড়িয়ে যাবেন, সেই প্ল্যানিং করছে পার্টি। তো সেই জন্য কাউকে তো প্রচার করার জন্য থাকতে হবে। তো সেই জন্য আমিও বলেছিলাম যে আমি সব জায়গায় জেতাবার জন্য প্রচার করব। मोटामोटी पार्टी से रकम निर्णय नहीं। बंगाल बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। पार्टी के अंदर विरोध भी देखा गया। ऐसे में दिलीप घोष को टिकट नहीं देने के कई सियासी मायने देखे जा रहे हैं। दिलीप घोष का टिकट कटा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को टिकट दे दिया, लेकिन शिखा मित्रा ने बीजेपी से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बंगाल में बीजेपी का चुनावी नारा है जय श्री राम। आज दिल्ली में मशहूर सीरियल रामायण में भगवान राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए। चुनावी मौसम में बीजेपी में एंट्री के बाद अरुण गोविल बंगाल पर क्या बोले, सुनिए। मेरी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है। मैं यहाँ कुछ पाने नहीं आया। मुझे मटेरियल नहीं चाहिए और राम जी ने दिया है मुझे मटेरियल जितना मुझे चाहिए था। ठीक है, मेरी कोई इच्छाएं भी वैसी नहीं है। मैं देश के लिए जो अब करना चाहता हूँ, श्री राम का नाम लेकर जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से कुछ लोगों को एलर्जी हो गई है, मुझे ठीक नहीं लगा वो बिल्कुल भी। बिकॉज एक ऐसा हमारे पास एक उदाहरण है जो हमें संस्कार देता है, हमें संस्कृति देता है, हमारे कर्तव्य हमें सिखाता है, हमें कैसा होना चाहिए वो हमें सिखाता है, और उससे हमें एलर्जी हो जाती है। तो हम कहाँ क्या करेंगे? गोविल को मैं चुनाव प्रचार करते हुए देखूंगा बंगाल, असम। मुझे नहीं पता। मैं भविष्य के बारे में मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप क्या सांसद बनेंगे? सांसद का चुनाव राजनीति में आने के बाद उनको कुछ नहीं मालूम ना। आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं जिनका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। चुनाव दिल्ली से बंगाल तक इस वक्त सिर्फ बंगाल चुनाव की चर्चा है। तो क्या अरुण गोविल बंगाल के दंगल में चुनावी प्रचार के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं? क्या बंगाल के चुनावी दंगल में गोविल बीजेपी का प्रचार करेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव है और दिल्ली में सियासत की रामलीला शुरू हो गई है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक।